ये तो धर्म भूमि है, धर्म भूमि में अनर्थ नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, हमें औरंगजेब की आत्मा को स्वतंत्र भारत में जीवित नहीं होने देना है। आज कितना परिवर्तन हुआ है। अब पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि वे मेरा हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में हमने एक बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत मोदी जी के नेतृत्व में, एक ऐसा भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। यह सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब कोई दुश्मन हमारी सीमाओं में घुसपैठ नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। अब आतंकी विस्फोट कहीं भी नहीं हो सकते। पहले कौन ऐसा जिला था, कौन ऐसा प्रदेश था, कौन ऐसा क्षेत्र था जो सुरक्षित रहा हो? विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे। सुबह की शुरुआत होती थी एक घोटाले से और सायंकाल होते होते हमें आतंकी किसी बड़ी वारदात की खबर हमारे सामने आती थी। हर व्यक्ति चिंतित रहता था, पता नहीं अब कौन इसकी चपेट में आ जाए। हम जब भी बात करते थे कि आतंकवाद का मुकाबला हो तो तब सरकारें कहती थी कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन होता है। आज कितना परिवर्तन हुआ है। अब पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि वे मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने अपनी ताकत का एहसास विश्व समुदाय को कराया है कि देखो, हम शांति और सौहार्द के पक्षधर हैं। लेकिन शांति केवल बोलने से नहीं आती है, वह तो अपनी ताकत से हासिल की जाती है। और भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में इस शांति और सुखपूर्ण माहौल को 140 करोड़ भारतीयों को एहसास करा रहा है। ये नया भारत है, यहां विकास भी है, बड़े बड़े विकास के कार्य हैं। हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे के अच्छे कार्य हुए हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। और यही नहीं, सुंदरीकरण के कार्यक्रम किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है मोदी जी ने। और मोदी जी ने कहा है तीसरी बार सरकार बनेगी, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। पढ़िए शाहजहां की जीवनी के बारे में। शाहजहां ने अंतिम समय में क्या कहा था औरंगजेब को कोसा था, कहा था कि तुझसे कमबख्त, तुझसे तो अच्छा ये हिंदू है कि जीते जी अपने पूर्वजों को सम्मान देता है और मरने के बाद श्राद्ध कर्म करके तर्पण देने का काम भी करता है। और बहनों और भाइयों, इसलिए कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। लेकिन मैं कह सकता हूं ये विरासत टैक्स कांग्रेस का, ये औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। और जजिया कर लगाता था, वह बोलता था या तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान बनो। बहनों और भाइयों, हमें औरंगजेब की आत्मा को स्वतंत्र भारत में जीवित नहीं होने देना है। जीवित होने देंगे क्या औरंगजेब को जीवित होने देंगे क्या? तो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को परास्त करिए। सहमत हैं? और इसके लिए मैं आपके पास कुरुक्षेत्र में आया हूं। ये तो धर्म भूमि है, धर्म भूमि में अनर्थ नहीं होना चाहिए। सहमत है ना? चुनाव के दिन आप लोग सभी लोग सहमत हैं कि नवीन जिंदल जी यहां चुनाव जीत करके जाएं? सभी लोग सहमत हैं? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।